जय सिया राम। तो साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख मेघनाथ का शक्ति प्रयोग वर्णन कर रहे हैं। तो अब यहाँ से युद्ध की शुरुआत होती है, इसलिए सबसे पहले हम पवन पुत्र हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे। जय हनुमंत लाल की जय। पुकारा जिसने सुनी उसकी ही बजरंग बली, हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंग बली। कवि से कीच सबों ने ये कई बार कहा, तुम्हारे आज से हम हैं ऋणी बजरंग बली। तुमने दी है हमें जिंदगी बजरंग बली। पड़े थे प्राण लखन लाल के जग संकट में, तुम्हें तो लाए थे संजीवनी बजरंग बली। पुकारा जिसने सुनी उसकी ही बजरंग बली, हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंग बली। सिया को और भरत को तुमने रखा था, जब उनके प्राण पे आके पड़ी बजरंग बली। पुकारा जिसने सुनी उसकी ही बजरंग बली। और कहा था एक समय जानकी जीवन ने भी, तुम्हारे आज से हम हैं ऋणी बजरंग बली। तुम्हारे आसरे निर्भय तुम्हारा बजरंग बली, तुम्हारे हाथ में जय है जय बजरंग बली। तुम्हारे हाथ में जय है जय बजरंग बली। पुकारा जिसने सुनी उसकी ही बजरंग बली, हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंग बली। जय पवन पुत्र हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। जय सिया राम। तो साथियों, अंगद रावण को समझा करके, रावण से जब अंगद का बातचीत होती है, वहाँ से लौट करके आते हैं, तो यहाँ पर रामादल में लंका का पूरा व्याख्यान करते हैं कि अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता पर, शोणित की नदियाँ बहने से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उबलता है, अपना ही नाश कराने को, क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तो शांत सृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य बनाती है। परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आज भूमि की सीता हर, लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का यह कपिदल ही सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, हम आर देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, या कह कह कर हर हर महादेव,
आगे को बढ़ जाओ वीरों, शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरों। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो कर्मशील है जिसका सच्च हृदय है, कहते हैं वेद और शास्त्र उसी की जय है। उसने स्वधर्म पर अपने रण ठाना है, जिसने स्वजात का मूल तत्व जाना है, जिसने स्वदेश का गौरव पहचाना है, जो स्वाभिमान के कारण दीवाना है, जो न्याय बना न्याय दीपक का परवाना है, जो सत पर मर मिटने को मर्दाना है। रणधीर वहीं रणवीर वहीं, कहीं न उसको भय है, कहते हैं वेद और शास्त्र उसी की जय है। आज्ञा सुन कपिराज ने जो तप लिए पुकार, चार विभागों में किया बानर कटक तैयार। जाए लंका की तरफ कप सब कह जय राम, चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदारी हनुमंत, भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चल सैन्य भी ढाई कपिदल और, वर्षा में जैसे घिरे उमड़ घुमड़ घन घोर। बिजली की नाई बढ़े बानर भी तत्काल, एक एक से भिड़े गए कर किलकाल कराल। कि ढप ढोल और शंखों के स्वर, धरती दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। जन जन ध्वनियों से एक ओर खड्गादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरिखंड मुष्टिके चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी, चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। वह रणरंग स्थल में मतवाले रजनी चरकीस नाच उठते, लाशों पर लाशें लोट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से, शस्त्रों की धार हार गए मुष्टिकों नखों से दंतों से। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी, अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की, जगने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20 बानर कर जाएं काम हजारों पर। आराम पसंदों आलसियों, क्यों दूध लजाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर
अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्म भूमि के वैभव को, मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वाहो जिससे सुरमंडल दशकंधर इस दशकंधर ने जीता है, तुम वाहो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। जिसका है राजा स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला है, जिसके अपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला है। तुम उसके सहचर उसके अनुचर बंदरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहाँ तो युद्ध था, पाप पुण्य के बीच लड़ सकते थे अब तलक पवित्रता से नीच। अवन अकंपन आदि का जूझ गया समुदाय, सोए जब रणभूमि में वज्रदंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी, या सेना का संचालक था युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक पद इंद्रजीत का पाया था, सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना जो सती जगत ने मानी थी, या भी पत्नी व्रत वाला था महलों में और न रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के, कहा उठी सती तो सत के बल से आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में, सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है, सतवंती का सतबल लेकर गणनाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पति व्रत का, संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, बानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वायु धारण में, छुप जाता कभी प्रकट होता दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था, तक तक कर वीर बानरों पे नाना विधि तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई
तब डोल उठी बानर सेना, रघुकुल के नाथ दुहाई है, यह बोल उठी बानर सेना। देखा जब रणभूमि में बानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की, लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाथ। मेघनाद कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं बच्चों का है। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाल बानर का है, या नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन ओंठों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर से, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का बंधवाला, अभिमान चूर हो जाएगा, खर दूसर तीसरा के भय का, प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। लखन लाल कहने लगे वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते साथ। लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आकर कर की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, बदला लेने को भर की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, या इंद्रिय जीत बढ़ रहा है, सत्य के काल जीत धन पे सायक जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है, जो बल रखता है मुष्टों का, रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बहन सुन हुआ इंद्रजित लाल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। धनुआ पर धनुआ खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे, वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपुने मेघ बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा, वह लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई, 10 कंधर तनय दिखाता था, कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ हो जाता था। इस भांति युद्ध में इंद्रजीत, तब हारा साथ ही न हुआ, उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान प्रलय का है, लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है।
शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वायु लेकर उछल कर बोला यूं ललकार कि अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार आ पहुँची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होकर दिन उगते प्राण गंवाता है। ज्यों ही तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा इस मद पर धिक्कार, बाण गए मुगदर गया गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। जहाँ ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मट्टी धूल और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, या क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। या कहे धरती को या कहे छाती को आगे कर, सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वारिसा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रण में यह ब्रह्मांडता नमो देव ब्रह्मन्। समर भूमि में गिरे जब होकर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया मेघनाथ तब पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के, अपने पहले रण का यह फल पहुँचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेल न उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। शैतानन जब उठ सके नहीं, तो मुँह उतरा पग डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी बेगशान, रामादल से आ गया बानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीश, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह कीस। गया राम की ओर जब वायोधा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपि कटक अधीर। अब निश्चर की आँखों ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, बानर मंडल में मचा उसी समय कुहराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या
उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तोरण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए, अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको, लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए, तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा बनरों ने, बन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर, जो नाम धाराएं अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाएं अपना हम। तभी विभीषण ने कहा, रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, यह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में दुविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत, सैया सहित सुषेण को लाए वहीं तुरंत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन गुरु। जय हनुमंत लाल की जय।